हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सदाशिव का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है पर्यावरण अध्ययन। यानी फ्रेंड्स, आज मैं पर्यावरण अध्ययन से आप सभी को फ्रेंड्स दो अतलग उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो फ्रेंड्स आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है फ्रेंड्स जरूरी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को इसका पार्ट नंबर 11 तक, यानी फ्रेंड्स कितने पार्ट तक, तो पार्ट नंबर 11 तक यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स 11 पार्ट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने पर्यावरण अध्ययन से संबंधित उन 11 पार्टों को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को, उन सभी समस्त वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मेरा फ्रेंड जो हर एक वीडियो का टारगेट होता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने फ्रेंड्स इस समय अतलग उत्तरीय का अतलग उत्तरीय प्रश्न इनको फ्रेंड्स सीरीज चला रखा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 पार्ट मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया। ये फ्रेंड्स मेरा 12वां पार्ट है, जिसको फ्रेंड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हो सकता है 1 या 2 पार्ट और प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न थे, जो भूगोल सेकंड के पेपर थे, मैंने फ्रेंड्स हर एक को बता दिया अपने हर एक पार्ट में धीरे धीरे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोगों का टारगेट होता है वो फ्रेंड्स होता है हर एक सब्जेक्ट में 90+ अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी को भी 90% से ज्यादा नंबर लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर से जुड़ जाइए। यानी फ्रेंड्स अंकित लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो कौन सा। तो इसमें फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो फ्रेंड्स है खाद्य श्रृंखला। यानी फ्रेंड्स कौन सा प्रश्न है, तो वो फ्रेंड्स है खाद्य श्रृंखला। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला आखिरकार क्या होती है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक क्रम है। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स जो खाद्य श्रृंखला का कह सकते हैं फ्रेंड्स कि खाने की चीजों वाली जो खाने की चीजें होती हैं, जिनसे फ्रेंड्स अपना हम भरण पोषण करते हैं, वही फ्रेंड्स उनको खाद्य कहते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं खाद्यों के क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक श्रृंखला होती है, यानी फ्रेंड्स एक पंक्ति होती है, एक इनका फ्रेंड्स क्रम होता है। तो वही बताया जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के, यानी जितने भी प्रकार की जीवधारी होते हैं या फिर जिनमें जीव होता है, उनका फ्रेंड्स क्या है, एक क्रम है, यानी फ्रेंड्स एक प्रोसेस है। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार की जीवधारियों का एक क्रम है, जिसके द्वारा एक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव होता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो सकता है फ्रेंड्स चारों ओर की जो स्थित है उसका फ्रेंड्स एक तंत्र बनता है, उसे फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो जीवधारी रहते हैं वो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ खाने की वस्तु को तो जरूर से जरूर लेकर, क्योंकि फ्रेंड्स ये कोई भी जितने मतलब कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पर्यावरण में जितने भी आप को सजीव कह सकते हैं कि सजीव जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े हैं, तो क्या वो भोजन नहीं करते हैं, वो हर हाल में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ भोजन जरूर करते हैं। तो वही फ्रेंड्स उनकी खाद्य श्रृंखला है। तो वहीं पर जहां पर बताया जा रहा है आप सभी को कि खाद्य श्रृंखला जितने भी विभिन्न प्रकार की जीवधारी हैं उनका फ्रेंड्स एक क्रम है, यानी फ्रेंड्स उनका एक सिस्टम है, या कह सकते हैं उनका एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र यानी फ्रेंड्स जो चारों ओर की स्थित है और कह सकते हैं जो चारों ओर की वातावरण है उसमें फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला जो खाद्य ऊर्जा का उसमें फ्रेंड्स जो प्रवाह है वो निरंतर होता रहता है। उसके आगे देखते फ्रेंड्स क्या लिखा है, तो मैंने फ्रेंड्स उसके आगे भी लिखा है, बहुत ही ज्यादा ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार लिंडमन ने सन 1942 में प्रस्तुत किया। यानी फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस पॉइंट को फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर नोट कहीं कर लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला फ्रेंड्स जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो खाद्य श्रृंखला का फ्रेंड्स आप को मोटा मोटी ये अर्थ समझाएं तो ठीक यही अर्थ होता है कि जो फ्रेंड्स खाने की वस्तुएं होती है उनकी फ्रेंड्स एक श्रृंखला बनाई जाती है। जैसे फ्रेंड्स धान, गेहूं, चावल, ये फ्रेंड्स जैसा कि लगभग सभी खाते हैं, तो उनकी फ्रेंड्स एक छोटी सी श्रृंखला होगी। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होगा कि जितने भी फास्ट फूड हो जाते हैं ये फ्रेंड्स इनकी भी एक श्रृंखला हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हो जाता है कि जितने मांसाहारी लोग हो गए उनकी फ्रेंड्स एक अलग श्रृंखला हो गई। तो इस प्रकार से हम फ्रेंड्स एक श्रृंखला खाने की वस्तुओं का बनाते हैं, वही फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो इसको फ्रेंड्स जो पारिस्थितिकी तंत्र में फ्रेंड्स हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला आता है। तो यहाँ पर वही फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है इसका सबसे पहले विचार किसने किया फ्रेंड, तो लिंडमन ने। किसने फ्रेंड, तो लिंडमन ने कब किया फ्रेंड, तो 1942 में प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया फ्रेंड, तो 1942 में प्रस्तुत किया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है इसका सबसे पहले जो विचार है वो किसने फ्रेंड्स किया, तो लिंडमन ने कब किया था फ्रेंड, तो 1942 में प्रस्तुत किया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या है। उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण, यानी फ्रेंड्स क्या कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने क्लास 8 से ही पढ़ा होगा कि जो फ्रेंड्स हरे पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी फ्रेंड्स किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फ्रेंड्स जो अपना भोजन है उसका फ्रेंड्स निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जीव करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स कैसे जीव करते हैं, तो शाकाहारी जीव करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा
या फ्रेंड्स अभी भी नहीं आप सभी को समझ में नहीं आया तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को लिए होना बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि जिसका उपयोग प्राथमिक उपभोक्ता तथा शाकाहारी करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स धान का पौधा होता है, गेहूं का पौधा होता है, चावल का कह सकते हैं कि जो मक्का होता है इसका पौधा होता है, बाजरे का पौधा होता है, यानी फिर जितने भी पौधे यानी फिर जितने भी हरे पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स किसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान फ्रेंड्स उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और उसी के कारण फ्रेंड्स क्या होता है कि अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं करते रहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे अपना वो जो पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स अपना जब भोजन बनाते रहते हैं तो फ्रेंड्स एक समय ऐसा आता है कि वो परिपक्व हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि धान गेहूं का कटने का एक समय आता है, यानी फिर धान कैसे धान लग जाता है फ्रेंड्स, तो पौधे अपना भोजन निरंतर बनाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को हमेशा संचित करते रहते हैं और फ्रेंड्स वही अंततः धान के रूप में या गेहूं के रूप में या मक्का के रूप में क्या हो जाता है फ्रेंड्स बन जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे क्या होगा कि पौधों से हमें फ्रेंड्स क्या मिल रहा भोजन। अब फ्रेंड्स जब वो भोजन मिला तो उसको फ्रेंड्स जो प्राथमिक उपभोक्ता होती है, प्राथमिक उपभोक्ता कैसे, जैसे फ्रेंड्स हम लोग कैसे उपभोक्ता हो गए तो हम लोग फ्रेंड्स तो ऐसे तृतीय उपभोक्ता में ही आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता है फ्रेंड्स। तो पहले हम किसी न किसी तरीके से फ्रेंड्स जो धान गेहूं चावल होते हैं इन सभी का फ्रेंड्स उपयोग करते रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स इसका इन सभी का उपयोग करते रहते हैं। तो यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो फ्रेंड्स इनका उपयोग करते हैं। अब फ्रेंड्स जैसे मैं आपको एक सिस्टम के लिए फ्रेंड्स बता रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा है नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता के यहाँ फ्रेंड्स प्रकार है कि कौन कौन से जीव प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में कौन कौन से जीव आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए साथ ही बता रहा हूं, जैसे फ्रेंड्स धान गेहूं बना, अब उसको फ्रेंड्स हम लोगों ने खाया तो समझ लीजिए हम लोग कैसे उपभोक्ता है, तो हम लोग फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता है। अब जब फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हो फ्रेंड्स जो द्वितीय उपभोक्ता में जैसे फ्रेंड्स आप ले आइए कि जैसे शेर चीता, उसके बाद में फ्रेंड्स जितने भी सियार या कह सकते हैं जितने भी बड़े जानवर होते हैं वो फ्रेंड्स जानवर क्या करते हैं कि फ्रेंड्स अगर हम लोगों के ऊपर अटैक करे तो हम लोगों को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो खा सकते हैं। तो वो फ्रेंड्स कैसे उपभोक्ता हुए, तृतीय उपभोक्ता हुए। उसके बाद फ्रेंड्स इनसे भी हम बड़े जीव की बात करें जैसे फ्रेंड्स डायनासोर, कह सकते हैं फिलहाल वो विलुप्त प्राणी है, लेकिन फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप समझ लीजिए जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे जैसे फ्रेंड्स कीड़े मकोड़े हो गए, हम उनको फ्रेंड्स क्या होता है कि चाइनीज लोग जो होते हैं वो फ्रेंड्स उनको मार के खा जाते हैं, तो वो फ्रेंड्स द्वितीय हो गए। अब क्या जितने भी चाइना के लोग होते हैं उनको फ्रेंड्स कोई शेर या कह सकते हैं कि बाघ या कोई भी ऐसा अन्य जो जानवर है वो फ्रेंड्स उनको खा जाए तो वो फ्रेंड्स तृतीय उपभोक्ता हो गया। यानी फ्रेंड्स मोटा मोटी ये कहने का मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि आप को जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ वो फ्रेंड्स यही एक सिस्टम है कि जितने भी फ्रेंड्स जितने भी हरे पौधे या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन बनाते हैं उनको फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि उन प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता अपना उपयोग करते हैं और फ्रेंड्स उन द्वितीय उपभोक्ता को फ्रेंड्स कौन उपयोग करता है, तो तृतीय उपभोक्ता उपयोग करता है। तो कौन सा उपयोग करता है, तो तृतीय करता है। जैसे आप फ्रेंड्स आप लोग एक बहुत ही मोटा मोटी आप लोग का समझ में आएगा, मैं फ्रेंड्स आप जैसे बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स धान गेहूँ बना, तो यानी फ्रेंड्स धान गेहूँ बना, उसके बाद फ्रेंड्स उसको किसने खा लिया, तो गाय। अब गाय फ्रेंड्स क्या है, तो गाय फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि फ्रेंड्स वो शाकाहारी वो मांस नहीं खाता है तो वो फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि द्वितीय उपभोक्ता में जैसे फ्रेंड्स आ गया क्या, जैसे फ्रेंड्स मानो उसकी हत्या कर देता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि बहुत जगह फ्रेंड्स जो गाय होते हैं या जो भैंस होते हैं उनकी खटाई छटाई हमेशा कहीं अन्य जगहों पर होती रहती है फ्रेंड्स। अब तो नहीं ऐसा, काफी जो हमारी सरकार है उन्होंने काफी सारे रोक लगा भी रखे हैं, बहुत सही ये रोक लगाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जितने भी जानवर हो उन सभी के ऊपर कर सकते हैं कि उनको नहीं कटवाना चाहिए, उनका फ्रेंड्स यहाँ पर अनादर हो रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये फ्रेंड्स उन पर रोक लगी है, यानी फ्रेंड्स फिर भी कट रहे थे तो वो फ्रेंड्स कैसे उपभोक्ता है, फ्रेंड्स जो ले जा रहे थे उनके मांसों को या जितने उनके भी रक्त तरल पदार्थ थे उनको ले जा रहा था तो फ्रेंड्स द्वितीय उपभोक्ता हो गए। अब फ्रेंड्स तृतीय उपभोक्ता क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे अब उनको ले गए और फ्रेंड्स क्या होता है कि तृतीय उपभोक्ता उनको भी जो खाने वाला वो फ्रेंड्स कैसा हो, तो वो फ्रेंड्स तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। तो आई होप आप को समझ में आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स क्या कहलाते हैं, फ्रेंड्स जो पूरा सिस्टम है फ्रेंड्स जो प्रकाश फ्रेंड्स हरे पौधे होते हैं वो फ्रेंड्स अपना भोजन बनाते हैं, उनको फ्रेंड्स प्राथमिक खाता है, प्राथमिक को द्वितीय खाते हैं, द्वितीय को तृतीय खाते हैं और फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, तो यही फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स के हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। एंड फ्रेंड्स सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को मैं फ्रेंड्स अपना हर एक कहते हैं जितना मेरे नॉलेज है फ्रेंड्स मैं हर एक नॉलेज को आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। आई होप आप सभी को समझ में भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो जरूर से जरूर समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग जरूर से जरूर हमें कमेंट कर दीजिए आपके सभी के लिए। जैसा कि आप सभी ने कहा है कि फ्रेंड्स मैं आप सभी के हर एक सब्जेक्ट के लिए कॉमन वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने फ्रेंड्स काफी सारे कॉमन वीडियो भी बना रखे हैं, तो ये फ्रेंड्स आप सभी को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार उसको कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उसके लिए कॉमन वीडियो जरूर से जरूर आप सभी के लिए बना दूंगा। तो आपको सभी के कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग वीडियो को जब तक 2 बार देख लेंगे फ्रेंड्स आप सभी को कोई इसमें टेंशन रहने की बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी है ये फ्रेंड्स आप सभी को मेरे समझाने से भी नहीं समझना, तो आप लोग खुद पढ़कर भी इसे समझ सकते हैं। तो आप सभी को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 क्या है। यानी फ्रेंड्स हमारा जो राष्ट्रीय पर्यावरण एक नीति अपनाया गया था जो फ्रेंड्स 2006 में अपनाया गया था, तो आखिर कई फ्रेंड्स क्या था पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बताया गया है कि राष्ट्रीय
पर्यावरण नीति 2006, जिसे फ्रेंड्स हम शॉर्ट रूप में कहें तो इन्वायरमेंट नेचुरल जो प्रोसेस होता है, यानी फ्रेंड्स क्या कि पर्यावरण जो इन्वायरमेंट नेचुरल जो प्रोसेस है कह सकते हैं कि ENP से फ्रेंड्स शॉर्ट रूप में कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे फ्रेंड्स शॉर्ट रूप में ENP कहते हैं। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी 2006 एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है। यानी फ्रेंड्स कैसा है? तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति अपनाया गया था 2006 में, ये फ्रेंड्स एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है जिसे देश के सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया था। यानी फ्रेंड्स कब किसे किस लिए तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं कि देश के सतत विकास के लिए। किसके फ्रेंड? तो देश के सतत विकास यानी फ्रेंड्स देश के निरंतर विकास के लिए इसका फ्रेंड्स यही एक लक्ष्य था कि इसे हम फ्रेंड्स नीति के द्वारा अपना जो राष्ट्रीय स्तर है उसको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, उसे फ्रेंड्स सुधार पाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई गई। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा। तो उसके आगे फ्रेंड्स लिखा है कि यह नीति पिछली नीतियों से प्रतिस्थापित नहीं रखती बल्कि उन्हें जोड़ती है। यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो यह नीति राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाया गया था, ये फ्रेंड्स पिछले जितने भी नीतियां थी उन सभी से फ्रेंड्स ये प्रतिस्थापित नहीं रखती थी। यानी फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि ये फ्रेंड्स उन सभी ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि उस नीतियों से संबंध नहीं रखती थी, उन सभी नीतियों से संबंध रखती थी, बल्कि उन्हें फ्रेंड्स क्या करती थी, एक दूसरे से जोड़ने का भी फ्रेंड्स क्या करती थी, कार्य करती थी। उसके आगे देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा। तो उसके आगे फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि यह नीति विशेषज्ञों, सरकारों, औद्योगिक एसोसिएशनों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों तथा लोगों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श का परिणाम है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही जबरदस्त ये भी पॉइंट है फ्रेंड्स की जो यह नीति यानी फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति अपनाई गई थी, ये फ्रेंड्स नीति विशेषज्ञों के द्वारा यानी जो कुछ विशेषज्ञ थे उनके द्वारा, हमारी जो फ्रेंड्स सरकार थी उसके द्वारा, औद्योगिक जो एसोसिएशन थे उन सभी के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा और अनुसंधान जो संस्थाएं थी उनके द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, गैर जो सरकारी संगठन थे उनके द्वारा तथा लोगों के साथ हुए जो व्यापक विचार विमर्श थे का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड्स से क्या है रिजल्ट है, फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा क्या है परिणाम है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या लिखा है मैंने। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है बहुत ही सिंपल ये भी फ्रेंड्स है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिसके संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों और विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, अनेक नए और पहले से जारी प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। यानी फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति था इसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मुख्य रूप से यही एक उद्देश्य था, जिससे फ्रेंड्स क्या होता था कि पर्यावरण जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति था इसका फ्रेंड्स मुख्य रूप से यही एक कह सकते हैं कि उद्देश्य था कि यानी फ्रेंड्स जितने भी मानव है, जितने भी कह सकते हैं जंतु में तो फ्रेंड्स ऐसा क्या जानते हैं कि ज्ञान है ही नहीं, तो फ्रेंड्स जो मानव हो उनको फ्रेंड्स अपने पर्यावरण से अपना स्नेह बनाए रखना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि पर्यावरण को उनको फ्रेंड्स जितना भी हानि पहुंचाते हैं उन सभी को नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपने पर्यावरण को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स उनका संरक्षण करना चाहिए। यानी फ्रेंड्स उनके संरक्षण है उनको और बढ़ावा देना चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ नए पौधे लगाना चाहिए, पौधे की जो फ्रेंड्स कटाई वो कम से कम की जानी चाहिए तथा साथ ही साथ पर्यावरण कह सकते हैं कि प्रदूषण की मात्रा को फ्रेंड्स या जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण बहुत ही ज्यादा मात्रा में नियंत्रित करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के लिए यहाँ फ्रेंड्स 2006 में एक जो सिस्टम है वो बनाई गई थी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखा था मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पढ़कर भी बता दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यानी फ्रेंड्स इसको सर जो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है फ्रेंड्स इसमें किसको कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण। यानी फ्रेंड्स क्या कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, फ्रेंड्स उसको अच्छा बनाना, उसको और पहले से बेहतर बनाना, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अपनाई गई थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जिसके संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों यानी फ्रेंड्स का कि जिसके संबंध में फ्रेंड्स पर्यावरण नीति राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के संबंध में सभी स्थलों पर हितधारकों या फिर जितने जो पर्यावरण के जो हितधारक हैं उनके और फ्रेंड्स विभिन्न कार्यकर्ताओं के बीच यानी फ्रेंड्स जितने कह सकते जो हितधारक थे या सभी स्थलों पर जो हितधारक थे उनको और फ्रेंड्स जितने भी विभिन्न कार्यकर्ता थे उन सभी के भी फ्रेंड्स एक समन्वय की क्या होती थी फ्रेंड्स आवश्यकता होती है। यानी फ्रेंड्स उनके बीच एक विचार विमर्श कराया जाता था जिनसे फ्रेंड्स वो एक दूसरे से क्या हो संतुष्ट होने के बीच कराया जाता था, समन्वय कराया जाता था और अनेक नए यानी फ्रेंड्स क्या कि और अनेक नए और पहले से जारी प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती थी। यानी फ्रेंड्स क्या होता था कि जो पहले से जारी नीति थी उन पर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो अब नए जो नीति बनाए जाते थे उन सभी पर फ्रेंड्स क्या होता था कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश से डाला जाता था उन सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, उन सभी हितधारकों के द्वारा, जिससे फ्रेंड्स हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति है वो हमेशा कैसा रहे फ्रेंड्स डेवलप रहे। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या है। तो आई होप आप को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया कि खाद्य श्रृंखला फ्रेंड्स क्या है कि खाद्य श्रृंखला हरे पौधे पेड़ पौधे बनाते हैं। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं
हैं कि अपना वो भोजन बनाते हैं उनको फ्रेंड्स प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक को द्वितीयक, द्वितीयक को तृतीयक, यही फ्रेंड्स सिस्टम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को संरक्षण करना। तो आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आए हो। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग जरूर से जरूर लास्ट के वीडियो के लास्ट तक बने रहे, तो जरूर से जरूर आप फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल को आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे फ्रेंड्स आप सभी क्या हो फ्रेंड्स कि अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स जो है वो फ्रेंड्स अचीव कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।